नमस्कार। आज हमारे हाथ ना एक बहुत ही दिलचस्प चिट्ठी लगी है। हाँ, एक धन्यवाद पत्र। बिल्कुल। ऊपर से देखें तो बस एक थैंक यू नोट है। अहमदाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अच्छा। श्री मोहसिन गनी भाई मंसूरी। उन्होंने प्रशासन को लिखा है। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने ये सत्य गुजरात के संपादक के कहने पर लिखा। तो हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई। आज हम इसी एक चिट्ठी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शहर को आखिर ऐसा क्या करना पड़ता है कि लोग खुद आगे आकर उसकी तारीफ करें। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, शबे बारात जैसे बड़े त्योहारों पर मतलब हजारों लोग रात में जमा होते हैं दुआ करने के लिए। तो प्रशासन का पहला काम क्या होता है? आमतौर पर तो बस भीड़ संभालना, व्यवस्था बनाए रखना। बस ज्यादातर यही होता है। पर ये मामला ये थोड़ा अलग लगता है। ये सिर्फ मैनेजमेंट से आगे की बात है। ये एक तरह से सुविधा देने की, फैसिलिटेशन की कहानी है। और वो चिट्ठी इसका सबूत है। तो हुआ क्या था? बात है 3 फरवरी 2026 की। जी। अहमदाबाद में शबे बारात का त्योहार मनाया जाना था और इसके लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले से ही एक पूरा प्लान तैयार कर लिया था। ये कोई आखिरी मिनट की तैयारी नहीं थी, एक सोचा समझा कदम था। बिल्कुल। और जब हम उन सुविधाओं की लिस्ट देखते हैं जो दी गई तो समझ आता है कि ये क्यों इतना खास था। हाँ, जो शहर के बड़े कब्रिस्तान हैं जैसे मूसा सुहाग, गंज शहीद, चार तोड़ा, जूहापुरा, वहां सिर्फ नाम के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे। सही कहा। लिस्ट देखकर तो मैं भी हैरान था। मतलब प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी ताकि रात में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, और गहरी साफ सफाई, जगह जगह पानी के टैंकर रखे गए थे। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया गया। और तो और न्यूसेंस टैंकर भी थे। अच्छा। यानी ऐसी गाड़ियां जो किसी भी तरह की गंदगी या फैलाव को तुरंत साफ कर सकें। बिल्कुल। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये सब नागरिकों को एक सम्मानजनक अनुभव देने के बारे में है। आप एक ऐसे मौके पर जा रहे हैं जो आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर प्रशासन आपको साफ, सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाली जगह दे तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं रह जाती। नहीं, ये एक संदेश बन जाता है कि शहर आपकी और आपकी परंपराओं की परवाह करता है। तो ये तो हुई नागरिक सुविधाओं की बात, लेकिन इतने बड़े जमावड़े में सुरक्षा का पहलू भी बहुत अहम होता है। बहुत अहम। अक्सर ऐसे मौकों पर भारी पुलिस बल तैनात होता है जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी हो सकता है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कहानी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, खासकर मूसा सुहाग कब्रिस्तान में जहां माधुपुरा पुलिस स्टेशन की टीम तैनात थी। ओके। स्रोतों के मुताबिक उनका बंदोबस्त बहुत ही शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण? हाँ, उनका रवैया टकराव वाला नहीं बल्कि सहयोग वाला था। वो वहां व्यवस्था बनाने के लिए थे, लोगों पर धौंस जमाने के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। मतलब एक तरफ नगर निगम ने बेहतरीन सुविधाएं दी और दूसरी तरफ पुलिस ने एक सहयोगी और शांत माहौल बनाया। बिल्कुल। और इसी अनुभव के बाद श्री मोहसिन गनी भाई मंसूरी ने वो चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने प्रशासन को दिल से धन्यवाद दिया। एकदम। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बहुत शक्तिशाली मॉडल है। ये दिखाता है कि जब प्रशासन अपने नागरिकों को सिर्फ एक भीड़ की तरह नहीं बल्कि एक समुदाय की तरह देखता है, हाँ, तो नतीजे कितने सकारात्मक हो सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का सफल आयोजन नहीं है, ये प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने की एक कड़ी है। सही बात है। ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से शहर का जो सामाजिक ताना बाना है वो मजबूत होता है। तो इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि सरकार के सही समय पर उठाए गए विचारशील कदम सिर्फ सुविधाएं नहीं देते बल्कि समाज में भरोसा और सद्भाव भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। यह एक निवेश की तरह है जिसका रिटर्न एक मजबूत और जुड़ा हुआ समाज होता है। ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। हम अक्सर प्रशासन की आलोचना तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे सकारात्मक कामों को पहचानने और उनकी सराहना करने में उतनी ही तेजी दिखाते? ये सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अपने शहरों में, अपने समुदायों में क्या नागरिक समूह और स्थानीय प्रशासन क्या वो मिलकर ऐसे मौकों की पहचान कर सकते हैं जहां छोटे छोटे बदलाव करके आपसी विश्वास को और गहरा किया जा सके?